जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में, जिसमें हम पहुंच चुके हैं वीडियो 5 पे। दोस्तों, इस एपिसोड के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे DPP 5। इस DPP के माध्यम से हमारे पास आज 12 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, और सीखने का प्रयास करिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a व b का लसा है। इफ a एंड b आर प्राइम नंबर्स देयर एलसीएम इज, मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं के एलसीएम क्या होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी दो अभाज्य संख्याओं का पूछा जाए क्या ये एलसीएम, तो हम सीधे उसका गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम ए बी, मतलब ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि क्या मिल जाएगा ए बी। इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो ए और बी का जो, अगर ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, तो देखिए साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसके लिए आप देखिए, इसको नंबर लाइन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है अपने पास, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए। अब 0 से लेके 1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो देखिए अनगिनत हो सकती हैं। क्योंकि देखिए 0 से लेके 1 के बीच में आप 0.1 ले सकते हैं, 0.12 ले सकते हैं, 0.13 ले सकते हैं। इस तरह से करते करते कई संख्याएं आप ले सकते हैं, जैसे कि 0.111 भी तो ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 1 और 2 के बीच में क्या ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, 1.32 ले सकते हैं, मतलब कि अनगिनत संख्या ले सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनगिनत परिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इन चारों ऑप्शन में प्राइम नंबर कौन है, तो देखिए ना यहाँ पे 13 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसमें या तो 1 से भाग लगे, नहीं तो स्वयं से भाग लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। अच्छा, सह अभाज्य संख्या कहते किसको, तो इसका डेफिनेशन ही है कि दो वैसी संख्या जिनका मसा हमेशा 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना, सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तथा उनका मसा 19 है तो लसा होगा। ये तो बहुत आसान है, देखिए एलसीएम गुना HCF, ठीक है, बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, तो अपने पास संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 2166, तो यहाँ पे रख लेंगे। देखिए एलसीएम तो हमें निकालना ही है, एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। HCF के जगह पे कितना रख लेंगे 19, मसा दिया हुआ है 19, और ये है अपने पास 2166। अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2166 बटा कितना हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ना, इसको कटाइए, 19 इकाई 19, 21 को कटा रहे हैं। ठीक है, बचेगा 2, 2 पर 6 26, फिर 19 से कट जाएगा एक बार में, बचेगा कितना 7, 7 पर 6 76, तो 19 चौके 76। ठीक है ना, यानी कि अपने पास कितना आ गया एलसीएम 114। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 114। ठीक है, ओके साथियों, तो ऑप्शन नंबर 5 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 3। देखिए ये जो साइन है ये पावर में लिखा हुआ है, मतलब जब भी ऐसे करके लिखा रहे इससे, तो ये पावर को दिखाता है कि ये संख्या इसके पहले वाला बेस है और इसके बाद वाला पावर है। ठीक है ना, यानी कि 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर, ठीक है, 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5, फिर दिया हुआ है बी का मान 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो एलसीएम ए बी, यानी कि ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो देखिए ना, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
2 का सबसे ज़्यादा वाला घात ले लीजिए तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, गुना यहाँ पे 5 दोनों में एक बार है कम से कम, तो ये ले लेना है, फिर 3 ले लेना है, फिर क्या लेना है 7। जो भी गुणनखंड आ रहा है कम से कम उसको ले लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। गुना कर लीजिए, 16 25 80, 8 तिरका 24, 240, 240 में हम गुना कर लेंगे कितने से 7 से, तो 0 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, यानी कि आ गया अपने पास 1680। क्लियर। तो अब ऑप्शन हम देखेंगे 1680 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए तो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम संख्या का रूप है। इफ m इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ऑड नंबर, ठीक है ना, कि यदि कोई विषम संख्या यदि कोई धन पूर्णांक m के रूप में है तो उसका विषम रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए ना, किसी भी पूर्णांक में सम संख्या से गुना करके जब उसमें 1 ऐड कर देंगे, चाहे कोई विषम संख्या ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 4m + 2 ये सम हो जाएगा, 4m + 4 ये भी सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 4m + 1 यही अपना क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, संख्या 2.13111131113 इस तरह से है ना, और पूछा है कि किस प्रकार का संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या होता है साथियों, ठीक है ना। तो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांतनावर्ती है, ठीक है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है, देखिए फिर इसमें हमें अभाज्य देखना है। तो अभाज्य 91 तो नहीं होगा, 213 भी नहीं होगा, ठीक है, 41 हो जाएगा। देख लीजिए 41 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, या तो यह 1 से कटेगा, नहीं तो 41 से ही कटेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 144 में 2 का घातांक कितने हैं, ठीक है, 144 में 2 का घातांक कितने हैं। तो 2 का घातांक निकालने के लिए साथियों करना होगा कि इसका हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है ना। तो 144 का हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से घटाइए, 7 बार में ये जाएगा 2 बार में, 72 बार ना, 72 दूना 144 हो जाएगा। 2 से कटा लीजिए फिर, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार और कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 18 दूनी 36, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसको बना लेते हैं, फिर इसको कटाइए कितने से, फिर इसको साथियों कटा दीजिए आप 2 से, तो 2 9 18। अब 9 के गुणनखंड में केवल 3 × 3 आएगा, हमें मतलब है केवल किससे, 2 के पावर से ना, कि 2 का पावर कितना होगा। तो 1 2 3 4, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन 10 के लिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है HCF AB गुने LCM AB बराबर है। तो देखिए ना, 2 संख्याओं का जो LCM होता है और उनका HCF का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, HCF AB ओके इंटू LCM AB, क्लियर, इक्वल टू A इंटू B। तो ऑप्शन में देख लीजिए यही तो है अपना ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 12 है दोस्तों, यदि P और Q दोनों अभाज्य हैं तो उनका मसा है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप 2 अभाज्य संख्या लेकर के आप HCF निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये DPP 5 था अपना, इसमें केवल 12 ही क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, जो भी डाउट है उसको जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, लेते हैं विदा, जय हिंद।